नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप 100 खबरें फटाफट अंदाज में। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद नहीं। हिमाचल के मंडी जिले में बादल फटने से तबाही, आजू बाजू के इलाके भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त, प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के कारण लगभग 100 गांवों में पानी भर गया, सड़कें और खेत पूरी तरह डूब गए। भारी बारिश के चलते पानी निकासी के लिए कोटा बैराज के 5 गेट और जवाहर सागर डैम के 3 गेट खोले गए। कोटा से धौलपुर तक अलर्ट, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी, मोडक कस्बे में जल भराव से जनजीवन प्रभावित, घरों में घुसा पानी। ओडिशा के गजपति में बारिश के कारण 11 गांवों से टूटा संपर्क, बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर। नीमच में 8 घंटे से जारी बारिश के बाद उफान पर ताल नदी, नीमच कोटा हाईवे बंद, पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी, पुल के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। वाराणसी में मानसून के तेज होने के कारण गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसी के कारण छोटे मंदिर जलमग्न हो रहे हैं। कांगड़ा के निचले इलाकों में बड़ा जलस्तर, हिमाचल के सीएम सुक्खू मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के करसोग में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, 12 लोगों को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से अलर्ट पर प्रशासन, लगातार बढ़ रहा है चिनाब नदी का जलस्तर। उत्तराखंड के देहरादून में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद, वाहनों की आवाजाही बाधित। हरियाणा के चरखी दादरी में जोरदार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोग परेशान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर, रुद्रप्रयाग का मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति भी जलमग्न। कोटपुतली में युवक के साथ मारपीट, हमले में घायल युवक का उपचार जारी। जैसलमेर में पानी के टांके पर शव का पोस्टमार्टम, सवाल उठने पर अस्पताल के पीएमओ का बयान, बारिश के बाद मोर्चरी में फैल गया था करंट। चित्तौड़गढ़ में प्रेमचंद गायरी की मौत मामले में सियासत, मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए गाडरी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटपुतली के पावटा में गोवंश के कटे सिर पैर मिलने से बवाल, घटना को लेकर गोप्रेमी में रोष, गुस्साए ग्रामीणों ने भी धरना कर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के खंडवा में मरीज की मौत के बाद हंगामा, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ मारपीट, कामकाज डॉक्टरों ने किया बंद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, सिराकोटा और दमपाया के बीच की आईडी ब्लास्ट, एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में नाबालिग को आतंकी बनाने की साजिश मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जेल भेजा गया, तीसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश की झांसी में एक बहू ने अपने प्रेमी और बहन के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नीट यूजी एग्जाम में बत्ती गुल होने के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला, 75 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने पर रोक लगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पारिवारिक विवाद में चले लाठी डंडे, जेठ ने पूरे परिवार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, भतीजे के लिए पसंद किया था जेठ ने लड़का। दिल्ली में सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़की को परेशान करने वाला गिरफ्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाता था अश्लील कंटेंट। तमिलनाडु पुलिस ने फरार चल रहे 2 आतंकवादी संदिग्धों को आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल। अहमदाबाद में चंबल बिजली के पोल से लटका हुआ मिला युवक का शव, डीग जिले के पहाड़ी थाना भीमरी गांव का है मृतक युवक। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में घंटों चली गोलियां, अपराधी घायल, बाल बाल बचे पुलिस के जवान। जयपुर ग्रामीण में रायपुर से आई ईडी का एक्शन, महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मामलों में हो रही है छापेमारी, होटल में जारी है सघन तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी स्कूल में बच्चियों से शोषण का मामला, पीएमओ ने छात्राओं से शोषण मामले का लिया संज्ञान, डिमांड ऑफ जस्टिस की याचिका का भी संज्ञान लिया गया।
मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, मान्यता और अनुदान दिलवाने के नाम पर वसूली, छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज की शिकायत पर एक्शन। उज्जैन में नगर निगम की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट पर खड़े एक ट्रक से 10 लाख रुपए कीमत की 4 कुंटल अमानक पॉलीथीन बैग का जखीरा जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए का ड्रग बरामद किया है। टेमरी नाका पर एक ट्रक को रोका गया जिसमें 20 बोरी गांजा मिला है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सहायक जेल अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप, महिला जेल प्रहरी और कर्मचारियों ने लगाया आरोप। जेल प्रहरियों ने कलेक्टर से की शिकायत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर दंडवत करते कलेक्टर, जनसुनवाई में पहुंचे किसानों का आरोप, दबंग पटवारी ने आम रास्ते को फेंसिंग लगाकर बंद कर दिया। एमपी के कटनी में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप, निजी अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन। बारिश के चलते टीन शेड से बने किचन में बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर, विद्यालय में 62 विद्यार्थी नामांकित। बांसवाड़ा के जनजातीय क्षेत्र में है ये स्कूल। हनुमानगढ़ में टला बड़ा हादसा, पीलीबंगा के जाखड़ा वाली में सेम नाले पर बना पुल धंसा, ट्रैफिक कम होने से नहीं हुई कोई दुर्घटना। धौलपुर में किवाड़ नदी में किसान बाइक सहित बह गया, हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तलाश में जुटी हैं। अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में बुधवार सुबह करीब 4 बजे भीषण आग से हड़कंप मच गया है। कपड़ों और कॉस्मेटिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई, चंद मिनटों में ही इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आईसीएमआर ने अचानक हो रही मौतों पर कहा, इन मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं, लाइफस्टाइल, पुरानी बीमारी मौत की प्रमुख वजह है। जवाहर सिंह बेडम का सांसद हनुमान बेनीवाल पर जबरदस्त पलटवार, बोले हनुमान बेनीवाल का हिल चुका है मानसिक संतुलन। कृषि मंत्री का नकली खाद बीज के खिलाफ जारी अभियान, सिरोही में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी, स्वरूपगंज इलाके में मारा छापा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। राजनाथ सिंह ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस और आरजेडी जैसे राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी के लिए सत्ता में रहना चाहती हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कई संगठनों के साथ की बैठक, इस दौरान राज्य के बड़े मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर विरोध लगातार जारी, खरगोन में भी कांग्रेस ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। बिहार के पटना में डोमिसाइल नीति पर हजारों छात्र विरोध कर रहे हैं, छात्र डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तहसीलदार और पटवारी पर आरोप, कांग्रेस नेता से साठगांठ कर सीमांकन के आरोप लगे हैं, पीड़ित का घर तोड़ने का भी प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, 31 जुलाई तक बांटा जाएगा राशन, 30 जून को पहले बंद किया गया था वितरण। बिहार की शेखपुरा में थानेदार ने जाति पूछकर युवक को पीटा, थूक तक चटवाया, थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रिनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने निकाला 60 लाख रुपए का टेंडर। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया है, उन्होंने भगवान शिव की तरह लालू प्रसाद को दूसरा भगवान बता दिया। आज से 8 दिन के सबसे लंबे विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री, 8 दिन की इस यात्रा में पीएम घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एनएचएआई अधिकारी से मारपीट का आरोप, मामला दर्ज, गडकरी ने सीएम सुक्खू से की बात, कहा बिना देरी पीड़ितों को मिले न्याय। कोलकाता रेप कांड के तीनों आरोपी 8 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए, सुरक्षा गार्ड की पुलिस हिरासत 4 जुलाई तक बढ़ाई गई। हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष, वीडी शर्मा की लेंगे जगह। अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर व्यंग भरा संदेश देने वाला पोस्टर सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़ा, पोस्टर में लिखा था कि वो ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेते हैं और पिछड़ों को वोट बैंक समझते हैं। कुशीनगर में एक युवक और युवती का पेड़ से लटका मिला शव, दोनों की हत्या करके पेड़ से लटकाने की आशंका जताई गई।
यूपी के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहचान छुपाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूमते नजर आ रहे हैं। सावलिया सेठ मंदिर में आए चढ़ावे की गिनती हो रही है। 4 चरणों के बाद 21 करोड़ 76 लाख रुपए के नोटों की गिनती हुई। आज हो रहे हैं 5वें चरण की काउंटिंग। कृषि शुल्क के विरोध में राजस्थान की 247 मंडियों में 4 दिन की हड़ताल। तेल, आटा, दाल मिल और मसाला उद्योग से जुड़े कारोबारियों का समर्थन। आपूर्ति और आवक पर बड़ा असर पड़ सकता है। बारां में लगातार जारी भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की गई। 10 को निकाला गया सुरक्षित। ये मॉक ड्रिल जिला प्रशासन की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक तैयारी थी। डीएम एसएसपी रहे मौके पर मौजूद। मध्य प्रदेश में 4 आईएएस अफसरों के तबादले। संजीव कुमार झा होंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। सुखबीर सिंह बनाए गए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव। महाराष्ट्र में हिंदी शक्ति से जुड़ा शासन निर्णय रद्द होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई में फिल्मी अंदाज में किया विरोध। लातूर में एक किसान खुद ही अपनी पत्नी के साथ हल जोतने को है मजबूर। 2 साल से हो रहे नुकसान के कारण आर्थिक स्थिति हुई कमजोर। ग्वालियर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी लेने का खुलासा। 25 कर्मचारियों की पहचान। एसटीएफ ने 6 एफआईआर की दर्ज। मुंबई में लाउडस्पीकर की पाबंदी से निपटने के लिए मुंबई की मस्जिदों ने अजान ऐप लॉन्च किया। देश के पहले और दुनिया के 5वें दिव्यांग आयरन मैन निकेता श्रीनिवास दलाल का निधन हो गया। होटल की दूसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। भारतीय नौसेना को युद्धपोत उदयगिरी सौंपा गया। भारत की समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता में होगी बढ़ोतरी। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस तमाल भी शामिल। आईएनएस तमाल विदेश से आने वाला आखिरी युद्धपोत है। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट की आपात लैंडिंग। ये विमान शंघाई से जा रहा था टोक्यो। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। कहा हमले को अंजाम देने वालों को सजा मिले। सदस्य देश जांच में सहयोग करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड की बैठक में आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। बोले दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को एक समान नहीं माना जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जापानी विदेश मंत्री के साथ की अहम बैठक। न्यूज़ वीक को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर वाले दावे को भी नकारा।